हम एक दिन के लिए लेस्टर में इसलिए आए हैं, हर बार आते हैं तो लेस्टर जरूर आते हैं और जब तक जिएंगे आते रहेंगे। लेस्टर से हमारा पुराना नाता है। दूसरी ये आते हैं, दो हिंदू ही सही, कम से कम दो हिंदू एक होंगे तो एक पे एक 11 हो जाएंगे। तो कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। वर्तमान में भारतीय परंपरा के लोग, विदेशों में रहने वाले लोग या तो क्षेत्रवाद में बटे, या भाषावाद में बटे, या जातिवाद में बटे, या तो यहाँ पंजाबी बनकर रहते हैं, या बिहारी बनकर रहते हैं, या गुजराती बनकर रहते हैं, या मध्य प्रदेशी बनकर रहते हैं। हम चाहते हैं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहें वो भारतीय बनकर के रहें। हैं भारतीय, पर भारत बाद में बोलते, भारतीयता को बाद में प्राथमिकता देते, क्षेत्रवाद को पहले प्राथमिकता देते, भाषावाद को पहले प्राथमिकता देते। ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, प्योर इंडियन कौन है? प्योर इंडियन कौन है? हमारी प्राथमिकता विदेश आने की यही है कि हमारे द्वारा हनुमान जी महाराज जो सेवा करवा रहे हैं, हिंदू एक रहे, हिंदू नेक रहे, हिंदू एकता में रहे, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, हिंदू मिटे ना, हिंदू हिंदू का साथ देवे। और ये तब होगा यहां पर किसी एक भारतीय पर लफड़ा हो जाए, बाकी सब चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे सांप सूंघ गया। बुरा ना मानना, आप लोगों को हमारी बातें भले ही बुरी लगेंगी, किसी भी भारतीय के ऊपर विपदा आती है एक भी नहीं। हमें एक बात पे बहुत हंसी आती है, जितना तुम लोग मरने पर घरों में पहुंच जाते हो, काश विपत्ति में पहुंच जाओ तो बहुत कम लोग मरे। जितनी मात्रा में तुम मरने पर लोगों के घर पहुंच जाते हो, उतनी मात्रा में यदि तुम विपत्ति में, संकट में उसके घर पहुंच जाओ तो व्यक्तियों को बहुत बल मिलेगा, सनातनियों को बहुत बल मिलेगा। भैया हम तो जगा सकते हैं, जागना तुमको है। आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को मंदिर ले जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, घर के बाहर तुलसी का पौधा रखो, अपना धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई बाहर से निकले तो पहचान में आ जाए ये भारतीय सनातनी का घर है। और आप यदि अपने बच्चों को आज नहीं बचा पाओगे तो 2 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे बच्चे संस्कृति से दूर हो जाएंगे और भारतीयता कम हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते। बुरा ना मानना, तुम लोग भी कथा सुनने आते जूता पहन करके बैठते, तो तुम्हारे बच्चे पूजा मंदिर में भी जूता पहनकर घुसते। कभी तुम देखना, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, चर्च में जाने वाले ईसाई भाई कितनी परंपरा से जाते हैं, मस्जिद में जाने वाले मुसलमान भाई 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं। गरीब से गरीब मुसलमान भी जकात करता है, जकात देता है अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। और हम लोगों की पूछो मत, न गीता का ज्ञान, न पुराण का ज्ञान, न रामायण का ज्ञान। त्योहार शून्य हो गए, मस्तक पर से तिलक गायब हो गया। विदेशी लोगों ने भले ही फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पर जो भारत से यहां बस गए वो अधूरे पहन रहे। बुरा ना मानना, सबकी स्वतंत्रता है, पर भैया अपनी भारतीय परंपरा मत छोड़ना। हमारी परंपरा को जीने के लिए, परंपरा को बचाए रखने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, तब आज हमारी परंपरा बची। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने देना, उनकी बलिदानी को ऐसे मत जाने देना। अपने बच्चों को सनातन से जोड़ना, अपने बच्चों को परंपराओं से जोड़ना। कथाओं में तुम इसलिए मत लाया करो कि कथा में भीड़ आएगी, बच्चों को इसलिए कथा में लाया करो कि वो अपनी परंपरा के बारे में जान पाए, संस्कृति के बारे में जान पाए। और सैटरडे संडे को पब, क्लब, थिएटर ले जाओ या ना ले जाओ, पर अगल बगल के मंदिर में जरूर ले जाओ। और मंदिरों के जितने धर्मगुरु बैठे हैं, मंदिरों के जितने मेंबर चैरिटी वाले बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने मंदिरों को बड़ा करने पे जोर मत दो, अपने सनातन को बड़ा करने पे जोर दो। मंदिरों की वीआईपी व्यवस्था से बाहर आकर
सबकी समानता। और हर सैटरडे संडे को यदि प्रत्येक मंदिरों में 1-1 घंटे का सनातन संस्कृति के प्रचार का सेशन पुजारी जी के द्वारा रखा जाएगा और प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को उस सेशन में ले जाएंगे, तो सनातन का भी प्रचार होगा और मंदिर का भी विकास होगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर कहते हैं, अपने बच्चों को बचाओ भैया। तुम बच्चों को नहीं बचा पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कमाने धमाने भर से सब नहीं होना है। तुम्हारे पास पैसा बहुत हो, 3-3 मकान हो, लंदन में हो, सेंट्रल लंदन में हो, हैरो में हो, पर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना हो तो मकान किस काम के, तो तुम्हारे घर किस काम के, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे साथ ना हो। इसलिए अपने बच्चों को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, उनको सनातनी बनाओ। और बच्चे सनातनी पक्के तब बनेंगे जब माँ बाप तनातनी नहीं सनातनी बनेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।